आखिर क्यों पीएम मोदी ने 50 साल तक छुपाई अपनी शादी। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वडोदरा सीट से नामांकन पत्र भरा तो उसमें अपनी पत्नी वाले कॉलम में जशोदाबेन का नाम लिखा, जिसके बाद तो राजनीतिक गलियारों में शोर मचने लगा। हर कोई ये बात जानकर हैरान था कि नरेंद्र मोदी शादीशुदा है, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि उनकी बीवी कहाँ है, किस हाल में है और कौन है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बीवी को खुद से इतने सालों तक दूर रखा। क्या देश भर की बेटियों के हक के लिए खड़ा रहने वाला शख्स अपनी बीवी को उसका हक नहीं दे पाया, या फिर वजह कुछ और है? चलिए जानते हैं। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की महिलाओं और उनके सम्मान के लिए कई सारी चीजें की हैं। फिर भी चाहे 3 तलाक को खत्म करना हो या फिर बेटियों को अपने पिता की संपत्ति में हक दिलाना हो, क्योंकि आज से पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने आते ही उन सभी नियमों कानूनों को लागू करके ये दिखा दिया कि अगर देश को ऊंचाइयों पर ले जाना है तो छोटी सोच को बड़ा करना होगा और सभी को एक अधिकार मिलना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी के इस फैसले और सोच की वजह से उनकी सराहना बहुत हुई, लेकिन एक महिला ऐसी भी है जिनके साथ मोदी जी का नाम जोड़ा हुआ है, लेकिन उस महिला के अधिकार को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी हुई है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। हम बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की पत्नी जशोदाबेन के बारे में। असल में दोस्तों, नरेंद्र मोदी की शादी 1968 में 17 साल की उम्र में हो गई थी, जहां मोदी जी की मां ने गुजरात के बांसवाड़ा जिले के राजसोना गांव में रहने वाली जशोदाबेन से उनकी शादी करवा दी। उस वक्त जशोदाबेन की उम्र 17 साल थी। ये वो वक्त था जब महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता था। बहुत ही कम उम्र में लड़कियों की शादी करके उन्हें घर गृहस्थी की जिम्मेदारी सौंप दी जाती थी और लड़कियों का पूरा जीवन ससुराल और बच्चों को संभालने में निकल जाता था। जशोदाबेन के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। शादी के बाद उनकी पढ़ाई छूट गई और वो घर गृहस्थी के कामों में लग गई। मोदी जी को अपनी बीवी का कम पढ़ा लिखा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो अक्सर जशोदाबेन से आगे पढ़ाई करने के लिए कहते थे। दोनों की शादी बहुत कम समय तक टिक पाई, क्योंकि मोदी जी घर गृहस्थी में उलझकर एक साधारण इंसान की जिंदगी नहीं जीना चाहते थे। उन्हें देश की सेवा करनी थी, देश के लोगों के लिए कुछ बड़ा करना था, और समय रहते मोदी जी ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि घर गृहस्थी में रहकर वो ठीक ढंग से देश की सेवा नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद मोदी जी ने अपना घर छोड़ दिया और संघ प्रचारक बन गए। मोदी जी के घर परिवार छोड़ने की बात खुद उनके भाई ने बताई थी, जिसमें उनका कहना था कि मोदी जी का ध्यान कभी भी घर परिवार में लगा ही नहीं। वो हमेशा से देश दुनिया में हो रही चीजों में उलझे रहते थे और देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहते थे। इन्हीं कारणों ने मोदी जी को अपना घर परिवार बीवी सबको छोड़ने पर मजबूर कर दिया, और आज मोदी जी किस मुकाम पर हैं वो तो हम देख ही सकते हैं। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी की शादी की बात सामने आई तो लोग उनकी धर्मपत्नी को लेकर कई सारे सवाल पूछने लगे। जिसके बाद 1 फरवरी 2014 को जशोदाबेन ने अपने एक इंटरव्यू में कुछ ऐसी बातें कही जिन्हें सुनने के बाद आप पूरी तरह से हैरान हो जाएंगे। जशोदाबेन से सबसे पहला सवाल ये पूछा गया कि आप कब से शादीशुदा हैं और शादी के मौजूदा हालात क्या हैं। सवाल का जवाब देते हुए जशोदाबेन ने कहा कि जब 17 साल की थी तभी मेरी शादी कर दी गई थी। जब मैं उनके घर में गई तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी। मुझे याद है कि वो मुझे हमेशा पढ़ाई पूरी करने के लिए कहते थे और हमारी ज़्यादातर बातें मेरी पढ़ाई लिखाई को लेकर होती थी। शुरुआत में तो मुझसे बातें करने में दिलचस्पी दिखाते थे और किचन में कामों में मेरी मदद करते थे। यानी कि नरेंद्र मोदी एक आइडियल पति की तरह अपनी पत्नी को आगे बढ़ाते हुए देखना चाहते थे और उनकी मदद के लिए खड़े रहते थे, जो कि छोटी बात नहीं होती है। इसके बाद जशोदाबेन से अगला सवाल किया गया कि क्या आप इस रिश्ते को बोझ महसूस करती हैं, खास करके तब जब मीडिया आपसे इस रिश्ते के बारे में बात करता है। क्या आप नॉर्मल रहने के लिए कह सकती हैं? इस सवाल के जवाब में जशोदाबेन कहती हैं कि हम कभी एक दूसरे के संपर्क में नहीं रहे और ना ही हमारा कभी झगड़ा हुआ। हमने आपस में सबको सोच समझकर अलग होने का फैसला किया। इसी बात को कंटिन्यू करते हुए जशोदाबेन कहती हैं कि जिस बात में सच्चाई नहीं है वो बात मैं कभी नहीं कबूल करूंगी। शादी के 3 सालों में हम शायद 3 महीने साथ रहे होंगे। इसके बाद उन्होंने मुझसे कभी कोई संपर्क नहीं किया। दोस्तों, इस जवाब को साफ हो जाता है इससे नरेंद्र मोदी जी और उनकी पत्नी जशोदाबेन एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। अलग होने के बाद दोनों ने एक दूसरे से कोई मुलाकात नहीं की और ना ही ये लोग आपस में लड़कर एक दूसरे से अलग हुए। अलग होने में इन दोनों की ही मर्जी थी। जिस तरह मोदी जी देश की सभी महिलाओं का सम्मान करते हैं, ठीक उसी तरह उन्होंने अपनी पत्नी को भी सम्मान दिया। इसलिए उनकी पत्नी उनके खिलाफ कोई भी उल्टी सीधी बातें नहीं करती है। अब इंटरव्यू के दौरान इनसे तीसरा सवाल ये पूछा गया, क्या आप नरेंद्र मोदी से जुड़ी खबरें देखते हैं? इसके जवाब में जशोदाबेन ने कहा कि मेरे हाथ में जो आता है मैं सब पढ़ती हूँ। मुझे अखबार में उनके बारे में पढ़ना अच्छा लगता है और टीवी में समाचार भी देखती हूँ, क्योंकि मुझे मोदी जी के बारे में पढ़ना और सुनना बहुत अच्छा लगता है। अब इससे भी ये बात साफ हो जाती है कि मोदी जी की पत्नी उन्हें एक नेता के तौर पर काफी पसंद करती हैं, इसलिए तो उनसे जुड़ी सारी खबरें देखती सुनती हैं। और जब जशोदाबेन से इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की, तो हंसकर कहती हैं कि मेरी पहली शादी का तजुर्बा इतना अच्छा नहीं था कि मैं दूसरी शादी करने की हिम्मत कर दी। वैसे दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये बात बिल्कुल सही है। जिस महिला की शादी की शुरुआत में उसके और उसके पति के रिश्ते साधारण ना रहे हों, वो भला दूसरी शादी करने की हिम्मत कैसी करेगी। हालांकि ससुराल छोड़ने के बाद जशोदाबेन ने अपने भाई और पिता की मदद से आगे पढ़ाई शुरू की। एक पत्रकार ने जशोदाबेन से पूछा कि आप कानूनी तौर पर मोदी जी की पत्नी हैं?
जिस पर उन्होंने कहा कि हर जगह जहां उनका नाम लिया जाता है वहां कभी कभी मेरा नाम भी आ जाता है, और अगर मैं उनकी पत्नी ना होती तो आप आज मुझसे बात नहीं करते। और वो कहती हैं कि मुझे विवाहित जीवन का जरा सा भी अफसोस नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने मुझे देश सेवा के लिए छोड़ा था। इतना ही नहीं, इंटरव्यू के दौरान जब जशोदाबेन से ये सवाल किया गया कि क्या आपने ससुराल जाना बंद किया खुद से ही, या फिर आपसे ससुराल आने के लिए मना किया गया, तो इसका जवाब देते हुए जशोदाबेन ने कहा कि मुझे ससुराल में कभी परेशान नहीं किया गया और मैंने ससुराल ना जाने का फैसला खुद ही लिया। मैं जब ससुराल जाती थी तो मोदी जी वहां नहीं होते थे, इसी वजह से मैंने ससुराल जाना बंद कर दिया। दोस्तों, ये 2014 का एक इंटरव्यू था, इसलिए तब इंटरव्यू लेने वाले बंदे ने जशोदाबेन से ये सवाल पूछ लिया कि अगर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो क्या आप उनके बुलाने पर उनके पास जाएंगे या फिर आप उनसे मिलने की कोशिश करेंगे। इसका जवाब देते हुए जशोदाबेन ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा, इतने सालों में हम दोनों ने एक दूसरे से मिलने की कभी कोई कोशिश नहीं की और मुझे नहीं लगता कि वो मुझे बुलाएंगे, और ना ही मैं मोदी जी को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान पहुंचाना चाहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि वो जो भी काम करें बस तरक्की करें, और मुझे ये उम्मीद है कि वो एक दिन प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। अब इंटरव्यू के दौरान जशोदाबेन से किए जाने वाले सवालों के जवाब से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो अभी भी नरेंद्र मोदी जी का पूरा सम्मान करती हैं। हाँ, भले ही इंटरव्यू पुराना हो, लेकिन उस वक्त मोदी जी का शादीशुदा जीवन तकरीबन 50 साल का हो गया था। मगर अभी के हालात बताए जाएं तो जशोदाबेन अपने भाई और मायके वालों के साथ आज भी एक मामूली से मकान में रहती हैं। इतना ही नहीं, वो एक रिटायर्ड शिक्षिका हैं जिनकी पेंशन मात्र 14,000 है, और इसी 14,000 की पेंशन में वो अपना गुजारा करती हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जशोदाबेन कितने साधारण तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रही हैं। जशोदाबेन के मायके के लोग ये बात बताते हैं कि वो भले ही मोदी जी से अलग हैं, लेकिन उनके खिलाफ एक लफ्ज भी सुनना पसंद नहीं करती। मोदी जी की तस्वीरें हमेशा अपने साथ रखती हैं। इतना ही नहीं, वो उनकी फोटो की रोज पूजा भी करती हैं। जशोदाबेन का अपने पति नरेंद्र मोदी के प्रति प्रेम देखकर गांव वाले लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं। भले ही आज नरेंद्र मोदी जी इतने बड़े मुकाम पर पहुंच गए, लेकिन एक वक्त था जब मोदी जी ने अपनी जिंदगी के अपने हिसाब से जीने के लिए जशोदाबेन की परवाह किए बिना उनको छोड़ दिया। अब अगर कोई और महिला के साथ ऐसा होता तो वो जिंदगी भर उस आदमी को कोसती रहती, लेकिन जशोदाबेन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और हमेशा उनका सम्मान करती रही। आज जशोदाबेन की उम्र 66 वर्ष है और इनके पेंशन के 14,000 ही इनकी आमदनी का एकमात्र जरिया है। इसी पैसे से वो अपनी जिंदगी अपने गाँव वालों और अपने मायके वालों के साथ में रह रही है। तो दोस्तों, ये थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पत्नी जशोदाबेन की पूरी कहानी। अब आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। उसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।